हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और हम आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे। चलते हैं, हम देखते हैं आखिर मूल कॉन्सेप्ट क्या है जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक हमको इसको पढ़ना होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मूल कंसेप्ट क्या कहा जाता है, मूल कंसेप्ट को एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। यह एक कांस्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए मूल कंसेप्ट बच्चों क्या होता है। मूल कंसेप्ट एक मूल बराबर क्या होता है या नंबर तो एक मूल नंबर बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के घाते 23, जिसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो एक मोल बुक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बुक सोर्स कह सकते हैं। तो फिर देखते हैं एक मोल कॉपी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कॉपी हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों हम कार्बन एटम। क्या लेंगे कार्बन एटम। जो कार्बन एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो उसके बाहरी ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनका द्रव्यमान देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इसका मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम होता है। जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1 AMU लिख सकते हैं। AMU का मतलब होता है कि 8 मास यूनिट होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो सबसे छोटा होता है। तो 9.1 इंटू 10 के पावर 27 ग्राम होता है। तो कह सकते हैं कि क्या है बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वह प्रोटॉन के मास से कितना छोटा होता है 1/1837 होता है, छोटा होता है। तो देखिए क्या कर सकते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो 1 एटम ऑफ कार्बन तो क्या कर सकते हैं 6 मास ऑफ प्रोटॉन और 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो बच्चों देखिए ये होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा जोड़ने पर 12 तो इंटू 1.67 इंटू 10 के घाते -24 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 12 AMU 8 मास यूनिट हो जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं क्या होता है। देखिए नेक्स्ट लेते हैं तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। तो बराबर क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मास ऑफ। तो क्या कर सकते हैं 12 इंटू 1.67 इंटू 10 के घाते 24 इंटू 6.022 इंटू 10 के घाते 23। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 12 ग्राम या मोलर मास, 12 ग्राम या मोलर मास या तो GAM का मतलब होता है ग्राम एटम मास। अब बच्चों हम नेक्स्ट एटम लेते हैं। नेक्स्ट आपका एटम क्या है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में क्या होता है 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका देखेंगे एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10 के घाते 24 ग्राम। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 16 AMU। तो क्या सकते हैं 8 मास यूनिट प्राप्त हो जाएगा, 8 मास यूनिट प्राप्त हो जाएगा। तो हम बच्चों कह सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर क्या हो जाएगा जो 16 इंटू 1.67 इंटू 10 के घाते -24 इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के घाते 23। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 16 ग्राम, जिसे हम कह सकते हैं GAM ग्राम एटम मास। अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे क्या हो जाएगा कंफर्म हो जाएगा। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल।
तो आप ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम कितना होगा 16 ग्राम, जो केस में हो जाएगा ग्राम एटम मास में। तो 16 ग्राम बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ एटम, क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ एटम। अब तो लेस लीजिए 64 ग्राम, अब बराबर क्या हो जाएगा 1/500 इंटू 10 इंटू 64, तो 16 से डिवाइड करेंगे 64 को तो 4 आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 4 मोल ऑफ एटम, किसका आ गया ऑक्सीजन का। तो अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है, एक फार्मूला है नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल्स है, सॉरी, तो मास गिवन बटे क्या हो जाएगा ग्राम एटम मास या मोलर मास। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो उस क्वेश्चन को फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन, तो देखते हैं कि क्या होता है। पहला क्या है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम और 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम और 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो चलते हैं, देखिए वो फार्मूला ऊपर का क्या है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा मास गिवन बटे GAM, तो हमारा क्या हो जाएगा जो है 28 ग्राम और इसका एटॉमिक मास कितना होगा 14, जो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 मोल, कितना आ जाएगा 2 मोल, जो हम एटॉमिक्स नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं, एटॉमिक्स नंबर ऑफ मास लिख दिए। तो 32 ग्राम आप सल्फर एटम में क्या करेंगे आप देखेंगे तो 32/32 बराबर 1 मोल, जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 मोल। तो 14 ग्राम आप H एटम्स में क्या हो जाएगा 14/1, 14/1, तो हम डिवाइड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 14 मोल्स। तो बच्चों अब देखिए हम यहाँ देखते हैं क्या है 1 मोल्स ऑफ N2 की कितने एटम 2 एटम्स आप N बराबर क्या हो जाएगा 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारा इसमें 2 एटम इंटू 14 इंटू 1.67 इंटू 10 के घाते 24 ग्राम हो जाएगा, जो हमारा इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28 AMU, तो 8 मास यूनिट आ जाएगा, या तो मालिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, मालिक्यूलर मास। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्या हो जाएगा अणु या मालिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ N2 मालिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा 25, ठीक है 25 इंटू आपका 1.67 इंटू 10 के पावर 24 इंटू 6.022 इंटू 10 के घाते 23। तो जब इसको सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 28, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28 ग्राम या 28 ग्राम GMM, तो ये ग्राम मालिक्यूलर मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राम मालिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल में दूसरा ले लीजिए ऑक्सीजन मालिक्यूल्स ले लीजिए, ऑक्सीजन मालिक्यूल्स में क्या होते हैं 8 क्या होते हैं बच्चों 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 2 एटम में हो गए इंटू 16 मास ऑफ प्रोटॉन, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32 AMU, तो इसी जिससे हम लिख सकते हैं तो 32 ग्राम या GM ग्राम मोलर मास। तो बच्चों एक क्वेश्चन ले लीजिए, जो क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों देखिए ध्यान से देखिए है ओके, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम O2 गैस, क्या है 64 ग्राम O2 गैस है। तो फार्मूला का यूज करेंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, तो मास गिवन बटे मोलर मास। तो हमारा क्या है मास गिवन कितना है 64 है दिया है और बटे 32, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 मोल्स, कितना आ जाएगा 2 मोल्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम एटम, अरे कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालेंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, तो मास गिवन बटे मोलर मास, तो बराबर क्या हो जाएगा 24 ग्राम बटे 12 ग्राम, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा तो 2 मोल्स,
तो देखते हैं 1 मोल्स बराबर क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की घाते 23 क्या हो जाएगा 23 एटम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो 2 मोल्स बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की घाते -23 एटम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 एटम्स। और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, समझिए। फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए मोल्स निकालेंगे 1 मोल तो बच्चों क्या हो जाएगा मास गिवन बटे मोलर मास, मास गिवन बटे मोलर मास बराबर क्या हो जाएगा 98/98। जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 मोल्स। तो हमारा क्या आ गया 1 मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो अब देखेंगे दूसरा पॉइंट मोल्स ऑफ सल्फर एटम। सल्फर एटम का लिए भी क्या हो जाएगा 1 मोल्स ऑफ सल्फर एटम हो जाएगा। नंबर ऑफ यस एटम निकाल, नंबर ऑफ यस एटम। तो 6.022 इंटू 10 की घाते 23 एटम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 एटम्स हो जाएगा। तो चौथा देखिए, चौथे में क्या कर रहा है मोल्स ऑफ एच एटम। एच एटम के लिए क्या हो जाएगा मोल्स क्या होता है बच्चों, ये इसे ध्यान दीजिए, मोल्स को हम लोग क्या कहते हैं मोल्स ऑफ एच एटम पूछा है। तो एच एटम के लिए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना है 2, तो हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ एच एटम। और ग्राम एटम ऑफ एच बराबर 2 मोल्स। तो ग्राम के लिए हमारा क्या हो जाता है बच्चों मोल्स। यही ध्यान देने की बात है कि ग्राम को हम मोल्स कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा 2 मोल्स। क्या हो जाएगा 2 मोल्स। तो H2 मॉलिक्यूल्स बराबर 1 मोल्स या H2 मॉलिक्यूल्स बराबर 2 मोल्स एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एटम। तो मास ऑफ यस एटम बराबर क्या हो जाएगा 32 ग्राम। कैसे आएगा नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन बटे मोलर मास, मास गिवन बटे मोलर मास। तो हम क्या लेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितना 1 और मास ऑफ गिवन कितना मानेंगे x बटे 32। तो x बराबर हमारा क्या इतना आ जाएगा 32 ग्राम। यहाँ कितना आ जाएगा 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट द STP। क्या लेंगे STP। ये क्वेश्चन है आपको 22.4 L मतलब लीटर। तो हम इसका क्या एक देखें या मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम आयतन दिया है लीटर में 22.4 लीटर। और जिसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273। तो अब देखिए इसको हम बदल सकते हैं और 22.4 DM स्क्वायर या 2400 ml में इसको हम बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं ml में, या तो फिर हम इसको 2400 सेमी क्यूब में बदल सकते हैं। जिसका टेम्परेचर कितना होता है 1 एटम होता है और Hg में कितना होता है 760 होता है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम एक्यूफाइड बाई 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द STP। तो हमारा 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 22.4 क्या हो जाएगा यार। तो 3 मोल बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 3। कितना इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम होता है फार्मूला। नंबर ऑफ मोलर मोल्स तो मास बटे क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा। ये क्वेश्चन है देख लीजिए इस क्वेश्चन से। फाइंड नंबर ऑफ द मोल्स O3 ओजोन गैस प्रेजेंट इन 5.6 DM क्यूब एट द O3 गैस एट द STP। तो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम फार्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम। तो 5.6 बटे 22.4 जो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.25 मोल्स ऑफ
क्या हो जाएगा, ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये हमारा क्या था, मोल कंसेप्ट था, जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए था। और बच्चों इसको हम अच्छी तरह से समझाएं कि आप लोगों को एक मोल या एक इलेक्ट्रॉन या एक मोल बराबर क्या होता है, और यही है मोल कंसेप्ट है। बच्चों वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करिए।